रंगों से भरी एक यात्रा भारत में तैलचित्रकला। तैलचित्रकला यूरोपियन लोगों के साथ भारत आई। ये 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इससे पहले भारतीय कलाकार प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे। मुगल शासकों को तैलचित्रकला पसंद थी। वो इस नई शैली का इस्तेमाल करने वाले कलाकारों को सहयोग देते थे। भारतीय कलाकारों ने तैलचित्रकला को अपनी शैलियों के साथ मिलाया। उन्होंने चटकीले रंग और बारीक विवरणों का इस्तेमाल किया। इससे तैलचित्रकला की एक अनोखी भारतीय शैली बनी। समय के साथ तैलचित्रकला भारतीय कला का हिस्सा बन गई। इससे कहानियां कहने और भारत की खूबसूरती को कैद करने में मदद मिली। भारत के चेहरे, महान कलाकार और उनके चित्र। राजा रवि वर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। वो 19वीं शताब्दी में रहते थे। उनकी पेंटिंग्स ने भारतीय देवी देवताओं को एक नए तरीके से दिखाया। लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया। एक और महान कलाकार हैं अमृता शेरगिल। उन्होंने अपने चित्रों में भारतीय और यूरोपीय शैलियों को मिलाया। उनकी पेंटिंग्स भारत के रोजमर्रा के जीवन को दिखाती हैं। उन्होंने गाढ़े रंगों और मजबूत रेखाओं का इस्तेमाल किया। इन कलाकारों ने भारतीय चित्रों को प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने दुनिया को भारतीय कला की खूबसूरती दिखाई। उनका काम आज भी कई कलाकारों को प्रेरित करता है। परंपरा की तकनीकें, भारतीय चित्रों में जान डालना। भारतीय कलाकार तैल चित्रकला में खास तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वो सही स्किन टोन पाने के लिए रंगों को मिलाते हैं। वो गहराई पैदा करने के लिए प्रकाश और छाया का इस्तेमाल करते हैं। इससे चित्र जीवंत लगते हैं। भारतीय चित्रों में विवरण महत्वपूर्ण होते हैं। कलाकार गहने, कपड़े और भावों को ध्यान से पेंट करते हैं। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाना चाहते हैं। विवरण पर दिया गया ये ध्यान चित्रों को खास बनाता है। भारतीय चित्रों का स्थायी आकर्षण। भारतीय चित्र भारत की संस्कृति की एक झलक है। ये हमें भारत के अतीत के चेहरे दिखाते हैं। हम राजा रानी, देवी देवता और आम लोगों को देखते हैं। ये चित्र कहानियां कहते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और क्या महसूस करते थे। आज भी भारतीय चित्र लोकप्रिय हैं। ये भारतीय कला का एक खूबसूरत और महत्वपूर्ण हिस्सा है।